अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका भी अलराजी अकाउंट ब्लॉक हो चुका है और आप बैंक के चक्कर लगा कर तंग आ चुके हैं? क्या आपका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा? आपका अकाउंट जब आप अपना मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको ऑप्शन शो होता है बेनिफिशियरी अनएक्टिव और ब्लॉक्ड। ठीक है, अगर आपके साथ यही सेम इशू है तो फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे हटाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले ये समझ लें कि ये मसला क्यों पेश आता है। मसला ये इसलिए पेश आता है जब आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं या फिर अपने अकाउंट के अंदर पैसा मंगवाते हैं, फिर पीछे वाला बंदा यानी कि वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन का उसके अंदर डिस्प्यूट लगा देता है, तो फिर वहाँ पर आपको क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है अलराजी बैंक वालों की तरफ से। एक पहली रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि अगर आप अपने अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने अपना नया अकाउंट खोला है तो उसमें थोड़ी सी ट्रांजैक्शन की वो उसी वक्त ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल एप्लीकेशन से एक बार आपने उसे ओपन तो किया, लेकिन आप अपने पासपोर्ट से जाकर बैंक के अंदर से वेरीफाई नहीं किया अपने पासपोर्ट के थ्रू, तो इस वजह से वो पहली या दूसरी ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तीसरे नंबर पर जो मेन वजह है वो ये है कि आप अपने लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैं एज ए हाउस ड्राइवर हूँ ना, मेरी सैलरी मैक्सिमम 2000 रियाल होगी। अगर मैं अपने अकाउंट के अंदर 2000 रियाल से यानी कि 5-5 हज़ार रियाल 7-7 हज़ार रियाल महीने का अगर अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा, साफ ज़ाहिर है उन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक ही करना है, उन्होंने खोलना तो नहीं है। साफ ज़ाहिर है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो समझते हैं कि या तो हम कोई इनलीगल काम कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर हम कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इस हुकूमत को टैक्स वगैरह नहीं दे रहे, तो इस वजह से भी एक उनकी यानी मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरी राय के अंदर, कि ये टैक्स से बचकर ये अपने कारोबार कर रहे हैं। इसके अकाउंट के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन आप लेकर आओ सबूत इनके कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से लेकर आए हो आपने याद रख लेना है मेरी बात को। आपका अकाउंट है, आपके इकामा पर है। बार बार मैं यही हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपके इकामा पर है भाई, आप अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसे इस्तेमाल करें, ना कि आप हर बंदे के उसी के अंदर ट्रांजैक्शन करें। फिर बाद में जब आप फंसेंगे, आपको मैं यकीन से दावे से कह रहा हूँ, कोई भी बंदा आपके साथ नहीं आएगा उस अकाउंट को खुलवाने के लिए। ठीक है, आपने खुद सब कुछ फेस करना होगा। पैसा अटक जाएगा, वो भी आपका ज़ाया हो जाएगा, टाइम भी आपका बर्बाद होगा, आने जाने का चक्कर भी लगेगा, बहुत पछताओगे आप लोग। तो जब वो तो चलो ब्लॉक होने की वजह चलो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसे अनब्लॉक किस तरह करना है। सबसे पहला जो इसका तरीका है वो ये है, बिना आप ब्रांच जाए, बिना, ठीक है, अपनी सैलरी सर्टिफिकेट, नेशनल एड्रेस, पासपोर्ट, इकामा, ये 4 चीज़ें आपने अपने बिल्कुल लाजमी अपने साथ वर्कों की सूरत में बना के लेकर जाने। एक दिन आप जाएंगे, वो आपको यही सेम कुछ करने के लिए बोलेंगे, फिर आप वापस आ जाएंगे, फिर वो भी आपका दिन ज़ाया हो जाएगा, दूसरा दिन भी ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपके अकाउंट के साथ ये मसला आ रहा है तो आपने ये 4 चीज़ें लेकर जानी है। ठीक है, आपने जाकर उन्हें बताना है कि यार ये ट्रांजैक्शन है मेरी है, ये मेरी सैलरी सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ है, आपने जाकर उन्हें जमा कराना है। इंशाल्लाह 7 दिनों के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा। जाना आपको ब्रांच के अंदर है, ब्रांच विजिट करनी है। ठीक है, आप एक बार गए, 2 बार गए, आगे अलराजी वालों ने आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, तावन नहीं किया, फिर आपके पास आती है सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन ये है कि मैंने ऊपर वीडियो लगा दी है, वो वीडियो ये है कि अगर आप हक पर हैं, आपका अकाउंट बुला के आप बार बार जा रहे हैं, आपसे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपने करना क्या है, सिंपली जाकर सामा केयर को कंप्लेंट करनी है। फिर ये खुद आपको फ़ोन करेंगे कि भाई आए, आपका क्या मसला है, हम हल करते हैं। सामा केयर पर किस तरह हेल्पलाइन यानी अपनी रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, सामा केयर पर किस तरह आपने अपने शिकायत दर्ज करनी है, इसका तरीका मैं लास्ट में वीडियो भी लगा रहा हूँ, ऊपर आई बटन के अंदर भी लगा दूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। वहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड किया हुआ कि सामा केयर पर आप किस तरह का यानी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका बर्क अकाउंट बुला के या आपके बर्क अकाउंट का कोई पैसा वगैरह अटका हुआ है तो मुझे नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी लाऊंगा। उसका भी मुझे पता है कि किस तरह आपने अपना पैसा रिकवर करना है बर्क वालों से। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर वो आपका पैसा रोक लेते हैं बर्क वाले। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।